गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने इकोनॉमिक बॉटनी के बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में पढ़ा। उसमें अपन ने विभिन्न साइंटिस्ट के ओरिजिन के सेंटर बताए कि उन्होंने कौन कौन से कल्टीवेटेड प्लांट्स के ओरिजिन के सेंटर बताए हैं। आज अपन जो कल्टीवेटेड प्लांट हैं उनमें कुछ फूड प्लांट्स जैसे राइस, व्हीट, मेज इत्यादि हैं, पोटैटो है, शुगर केन है, जो आप लोगों के सिलेबस में है। उनमें अपन व्हीट के बारे में पढ़ेंगे कि जो फूड प्लांट व्हीट है उसका ओरिजिन का सेंटर कहाँ है, उसकी कल्टीवेशन कैसे होता है, कौन से सीजन में उसकी खेती होती है, कौन सा पार्ट उसका खाया जाता है, क्या क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो अनाज है उनको सीरियल कहा जाता है, क्योंकि सीरियल एक ग्रीक वर्ड है वहाँ, और ग्रीक वर्ड से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पे मतलब ये एक अनाज की देवी माना जाता था रोमन में इसको, तो वहीं से इसको सीरियल अनाज का नाम दिया गया है। तो जो ग्रेमिनी या पोएसी कुल के जो सभी कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनको धान्य या अनाज कहलाते हैं, और इनका जो फल होता है उसको कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये जो फल है वो एक बीजीय है, शुष्क है और अस्फुटनशील है। इसके साथ ही इसे दाना भी कहते हैं, और कुछ ग्रेमिनी कुल के सदस्य नहीं हैं परंतु फिर भी वो अनाज की श्रेणी में आते हैं, उनको स्यूडो सीरियल्स कहते हैं। तो इनमें जो इनका जो दाना है उनका आकार और उसका रासायनिक जो संगठन है वो अनाज के समान ही है स्यूडो सीरियल्स का। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कुट्टू है जिसको बकवीट भी बोलते हैं, इसके अलावा सिंगाड़ा है, तो कुनोवा है, ये स्यूडो सीरियल्स हैं। तो खाद्यान्न उन प्रथम उत्पादों में सम्मिलित है जिनका सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किया गया था, और अधिकतर देखें तो जो जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो धान्य पे ही आधारित थी सारी, क्योंकि ये अपने खाने की चीज़ों में से सबसे पहले जो आने वाली हैं वो ही हैं सीरियल। तो अभी जो ये सीरियल हैं उनमें अपन इनको 3 भागों में बांटा है। एक तो है मेजर सीरियल्स, एक है माइनर सीरियल और एक है मिलेट। तो धान्य जो फसलें हैं उनमें जो मेजर सीरियल हैं उनमें आएंगे गेहूँ, चावल और मक्का। उसके अलावा जो माइनर सीरियल जिनको गौण धान्य कहा जाता है उसमें जौ, जई और राई को शामिल किया गया है। इसी के आधार पे मिलेट हैं। मिलेट में छोटे दाने वाली खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मतलब इनका जो दाना होता है वो एक तरह से मोटा होता है, और रागी है, ये आते हैं इसमें। तो मोटे दाने वाली जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको मिलेट में शामिल किया गया है, तो बाजरा इसके अंदर आएगा। अब अपन आज व्हीट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हीट का बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली कौन सी है, सब फैमिली कौन सी है, उसके ओरिजिन के सेंटर कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो व्हीट जो है उसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी फैमिली है पोएसी, जिसको पहले ग्रेमिनी कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होकर पोएसी हो गया। और इसका जो सब फैमिली है वो है ट्रिटिशिनी। तो गेहूं को जो प्राचीन विश्व में माना जाता है कि प्राचीन विश्व का नवीन विश्व को प्रमुख जो उपहार दिया गया, गिफ्ट दिया गया, वो गेहूं के रूप में ही दिया गया। गेहूं विश्व की सबसे कल्टीवेटेड की गई फसलों में से एक है, और ये विश्व के सबसे व्यापक रूप से उगाई जाती है विश्व में। 1/3 जो जनसंख्या है वो उनमें स्टेपल फूड के रूप में गेहूं का उपयोग ही किया जाता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो कई साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, लेकिन वेविलोव ने गेहूं का मल्टी ओरिजिन माना है। तो वेविलोव के अनुसार अगर देखा जाए तो द्विगुणित जो गेहूं जिसको एनकॉर्न कहा जाता है उसकी उत्पत्ति एशिया माइनर, और जो चतुर्गुणित यानी कि टेट्राप्लॉइड जो गेहूं है जैसे एमर है, ड्यूरम है, उसकी उत्पत्ति मानी गई है एब्सीनिया व उत्तरी अफ्रीका में।
जो षटगुणित गेहूँ है, हेक्साप्लोइड जो गेहूँ है, उस जिसको अपन ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी गई है। तो कहने का मतलब है कि जो गेहूँ की उत्पत्ति है वो मल्टी ओरिजिन है। इसके अलावा गेहूं का जो डोमेस्टिकेशन के पश्चात एशिया और यूरोप में व्यापक और तेजी से इसका प्रसार हुआ है। और ब्रेड व्हीट की खेती जैसे अपन कहें तो नील घाटी में लगभग बहुत साल पहले, और सिंधु घाटी में 4000 वर्ष पहले, और चीन में लगभग 2500 वर्ष पहले से ही की जा रही है। तो गेहूं एक सबसे पुराना है खाद्यान्न है। अब जो गेहूं के कई प्रकार हैं, यानी कि इसकी कई जातियां और किस्में विकसित हुई हैं गेहूं की लंबे टाइम से डोमेस्टिकेशन के कारण। तो इसके आधार पे ये जो इनकी जातियां विकसित हुई हैं गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे हुई हैं। तो इनको 3 समूहों में बांटा है। एक तो है द्विगुणित गेहूं, चतुर्गुणित और षटगुणित गेहूं। तो इसमें जो द्विगुणित है गेहूं है, जिसको उसका प्रकार है एनकॉर्न। ये इसकी स्पीसीज है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये कौन से देश में उगाई जाती है? स्पेन और अमेरिका में। जो टेट्राप्लोइड गेहूं है उसमें कई हैं, जैसे एमर है, पोलिश व्हीट है, ड्यूरम व्हीट है, पोलार्ड गेहूं है। तो इसमें जो भारत में उगाई जाती है वो है ड्यूरम व्हीट, यानी जो ड्यूरम स्पीसीज है टेट्रिकम ड्यूरम, वो भारत में उगाई जाती है। इसके अलावा जो षटगुणित है हेक्साप्लोइड जो गेहूं है, जिसको अपन सामान्य भाषा में ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं, ये पूरे विश्व में उगाई जाती है। तो इसमें अगर अपन क्रोमोजोम की संख्या देखें तो द्विगुणित में 14 और टेट्राप्लोइड में 28 और जो हेक्साप्लोइड में है उसमें 42 होगी। तो इसके आधार पे ये अलग अलग स्पीसीज हैं गेहूं की, जैसे एनकॉर्न है, एमर है, ड्यूरम है, पोलिश गेहूं है, पोलार्ड है, स्पेल्ट है, क्लब गेहूं है और ब्रेड व्हीट जिसको सामान्य गेहूं भी बोलते हैं। अब है कि ये गेहूं की जो खेती होती है उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व में? तो अमेरिका, यूएसए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है गेहूं उत्पादन में। ये लगभग विश्व का 1/4 गेहूं उत्पादन करता है, और भारत का स्थान गेहूं उत्पादन में चौथा है। तो सबसे पहले अमेरिका, रूस और चीन के बाद में भारत का स्थान है वो चौथा है गेहूं उत्पादन में। इस आधार पे जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है यहाँ पे अपने भारत में देखा जाए तो। और ये जैसे अपने पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इनमें ये जो स्टेट हैं ये प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य हैं। तो इनमें जो गेहूं है वो लगभग 88% गेहूं है वो अपने यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम के रूप में ही प्राप्त की जाती है। मतलब जो सामान्य गेहूं है वो ही ज़्यादा उगाई जाती है। 11% गेहूं है वो ड्यूरम के रूप में, और शेष गेहूं है वो एमर के रूप में यहाँ पे कल्टीवेटेड की जाती है। अगर अपन इसके बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में देखें तो गेहूं का जो पौधा होता है वो 2 से 5 फीट लंबा और एक वार्षिक अगर देखी जाए तो ग्रास में ही आता है। ये ग्रेमिनी कुल का है, घास में है। और इसका जो तना होता है वो बेलनाकार होता है, और जैसा नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, और इसमें बीच में नोड इंटरनोड होते हैं। और ये एक तरह से टिलर है, ठीक है ना, टिलरिंग तल शाखन टाइप का होता है। और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो उसका जो सिरा विन्यास है वो समानांतर होता है, और वो एकांतर या समद्विपार्श्व पत्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो जब इसकी कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है तो इसमें जो शूटिंग होता है, फिर इसमें बाल या स्पाइक विकसित होती हैं, और इस क्रिया को इसमें शूटिंग कहते हैं। इसके बाद में इसमें स्पाइकाओं का विकास होता है। जो इसकी जो स्पाइकाएँ होती हैं उसके ऊपर इसके 2 से 5 तक पुष्प निकलते हैं प्रत्येक स्पाइका के ऊपर। और प्रत्येक जो पुष्प होता है इसका उसमें 3 पुकेसर और 1 अंडक होता है। और इसके साथ ही इसमें जो एक दाना विकसित होता है जिसको ग्रेन कहा जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसका जो फल होगा वो कैरियोप्सिस कहलाता है, जैसा नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया है। और इसमें जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्च युक्त होता है। तो गेहूं का जो दाना होता है उसमें लगभग 60 से 80% तक स्टार्च होता है।
8 से 15% प्रोटीन होता है और 1.5 से 2% उसमें वसा भी होती है। खनिज लवण भी 1.5 से 2% होते हैं। विटामिन बी, ई और जल की मात्रा इसमें 12% तक होती है। अगर अपन देखें वहाँ की सोइल और क्लाइमेट के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेम्परेट जो रीजन है और जहाँ पे 70 से 160 सेंटीमीटर तक वर्षा जो होती है वो क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त माने गए हैं। और यहाँ उष्ण और थोड़ा ह्यूमिड क्षेत्र अच्छी वृद्धि के लिए नहीं माना जाता है, जो मतलब रोग बढ़ाता है, रोगग्राही क्षेत्र की क्षमता बढ़ जाती है ऐसे क्षेत्र में, वार्म और ह्यूमिड में। तो एक तरह से टेम्परेट जो क्षेत्र होगा, वार्म टेम्परेट क्षेत्र, वो इसके लिए उपयुक्त होता है। तो बुआई के समय के आधार पे गेहूं को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो विंटर व्हीट और एक है स्प्रिंग व्हीट। भारत में जो रबी की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है, और परंतु जो उत्तर दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें ये शरद व बसंत दोनों फसलों के रूप में इसकी खेती की जाती है। तो अगर सोइल की बात करें तो लोम सोइल जो दोमट मृदा होगी वो इसके लिए उपयुक्त है। और इसके अलावा जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है आदि में भी इसकी खेती की जाती है। अब है इसकी कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो कल्टीवेशन के अंतर्गत जो रबी की फसल के रूप में उसको उगाया जाता है, पहले इसकी अक्टूबर में बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंदर, और फिर दिसंबर में कई जगह पे इसमें दिसंबर तक होती है। उसके बाद में उससे पहले 2-3 बार खेत को जोता जाता है और ड्रिलिंग के द्वारा या छिड़काव विधि के द्वारा इनके बीजों को बो दिया जाता है। फिर इसमें क्या है, सिंचाई स्टार्ट होती है। तो फसल में लगभग 3 से 5 तक सिंचाइयाँ की जाती हैं। और गेहूं की फसल में जैसे कुछ खाद वगैरह है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया, फास्फोरस, पोटास वगैरह ये दिए जाते हैं। फिर इसकी कटाई की जाती है। जब वो फसल पीली पड़ने लग जाती है लगभग मार्च तक, तब इसकी कटाई की जाती है और मशीनों के द्वारा इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर थ्रेसिंग की जाती है इसकी, और थ्रेसिंग के द्वारा इनके दानों को निकाल लिया जाता है। फिर दानों की ग्रेडिंग की जाती है। ये कार्य साथ साथ चलते रहते हैं। फिर इसका स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज के बाद में इसकी मिलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके द्वारा इसका कल्टीवेशन होता है। उसके बाद में है गेहूं की कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ भी हैं। तो भारत में जो डॉक्टर बीपी पाल हैं उनको उन्नत किस्म विकसित करने का श्रेय दिया गया। उन्होंने NP 700 और NP 800 श्रृंखला के कुछ कीट प्रतिरोधी और उच्च उत्पादन की क्षमता वाली जो वेराइटीज़ हैं वो विकसित की हैं। इसके अलावा MS स्वामीनाथन को गेहूं की अधिक उपज पैदा करने के लिए उन्होंने बोनी किस्में विकसित की थी। तो उन्होंने जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा सरबती सोनारा किस्म का विकास किया। इसके पश्चात कल्याण सोना, सफ़ेद लरमा, छोटी लरमा, सोनालिका, ये भी कुछ गेहूं की स्पीसीज़ हैं। अब है ICMR भी कुछ गेहूं की स्पीसीज़ लगातार विकसित करता रहा है। और इस तरह से इन किस्मों के द्वारा भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ। इस तरह से अन्य कुछ किस्में भी हैं गेहूं की, जैसे शेरा है, प्रताप है, हीरा है, मोती है, अर्जुन, मालविका, लोक, शैलजा, मेघदूत, सुजाता, नीलगिरी, ये कुछ वेराइटीज़ हैं। राजस्थान में कुछ वेराइटीज़ जो उगाई जाती हैं वो है लोकवन, कल्याण सोना, सोनालिका, राज की कुछ आगे नंबरिंग है, जैसे राज 3077, राज 911, अर्जुन, HD, ये कुछ वेराइटीज़ हैं जो राजस्थान में उगाई जाती हैं। अब है इसके उपयोग। तो गेहूं है वो एक स्टेपल फूड के रूप में काम में लिया जाता है और उसमें ग्लूटेनिन की मात्रा अधिक होने के कारण ये चपाती और ब्रेड, जिसको डबल रोटी बोलते हैं, के निर्माण में उपयोग होता है। इसके अलावा ये इसके आटे से जैसे बिस्किट है, नूडल्स, केक, सेवइयाँ इत्यादि बनते हैं। और इससे सूजी भी इससे ही बनता है, दलिया है, ये चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा ये पशुओं के लिए भी आहार का काम करता है। और इससे इसके जो सूखे तने होते हैं उससे टोकरियाँ, चटाइयाँ ये बनाई जाती हैं। इसके अलावा गेहूं में किण्वन क्रिया के द्वारा बियर और एल्कोहल पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। और इसी के साथ में इससे पेस्ट, स्टार्च और ये जो
फर्फ्यूराइल एल्कोहल है इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। अब गेहूँ में कुछ रोग भी लग जाते हैं। वो प्रमुख रोग हैं जो जीवाणु और इनके फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा जो लगते हैं वो हैं, जैसे रस्ट है, स्मट है, लीफ ब्लाइट है, मोइला डिजीज़ है और मोलिया डिजीज़, और ये है टुंडू डिजीज़ है। ये कुछ इसमें लगने वाले रोग हैं। तो इसके आधार पे कुछ इंसेक्ट पेस्ट भी हैं, जो जैसे इनमें स्टेम बोरर है जो तने में छेदक करता है, फुदका है, फिड्स वगैरह हैं, ये भी इनमें रोग पैदा करते हैं। तो कुछ कीटनाशक दवाइयाँ भी इनमें दी जाती हैं, जैसे BHC है, एंडोसल्फोन है, फोस्फोमिडोन है। इसके द्वारा इनके कीड़ों को रोका जाता है। तो इस तरह से ये जो गेहूँ है, जो अपना पहला या प्रमुख स्टेपल फूड के रूप में काम में लेते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। धन्यवाद।